मेरा आंसू उसी समय सूख गया पिताजी जिस समय हमारी मां कही थी कि बाबा को तेरे शरीर की मांस की जरूरत है। पिताजी हम तो रो ही नहीं सकते, सिर्फ आप दोनों अपने आंसू पर ताला मार लेना। ताम्रध्वज बेटे को हृदय से लगा लेता। बेटा भगवान से प्रार्थना किया था तब हमें एक संतान दिया, मेरे राज्य का एक उत्तराधिकारी दिया भगवान, और वो भी मेरा बेटा मात्र 5 साल का है। इस दुनियादारी को मेरा बेटा समझ नहीं सका है, और 5 साल के उम्र में मेरे बेटे के लिए इतनी बड़ी प्रमाण भेज दिया है भगवान। अब राजा रानी बेटे के माथे पर आरा रख के आरा चलाना शुरू। निर्परानी धन धन कह कर सर पर खींचने लगी, निर्परानी धन धन कह सर पर खींचने लगी यारा, निर्परानी धन धन कह सर पर खींचने लगी यारा, निर्परानी धन धन कह सर पर खींचने लगी यारा, सामने भी हंसता रहा सर से बह चली रक्तधारा, देखिए आदित्य आदर्श बाबू हमारे डॉक्टर साहब के सुपुत्र हैं। आदर्श बाबू अपने दादी जी के अंतिम विदाई में श्रद्धांजलि सभा में देखिए आदर्श बाबू के तरफ से भी ये 501 रुपए का ये सम्मान है। भगवान से प्रार्थना करते हैं माता जी के पुण्य आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले, और माता जी का आशीर्वाद आदर्श बाबू के ऊपर बनी रहे, ये कामना है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आइए डॉक्टर साहब का भी आदेश है तो पहले उस भजन को सुना देते हैं, फिर कथा को भी सीमा तक पहुंचाना है। बड़ा सुंदर भजन है। आए माई मोरा आहो हो गईले सपनमा, कतही न मानमा लागे राम, आओ झर झर बर से नयना, झर झर बर से नयना, माई मोर सपना भइले राम, झर झर बर से नयना, माई मोर सपना भइले राम। देखिए गुप्त दान में माता जी के तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन निवेदन कर रहे थे। झर झर बरा से नयना, माई मोर सपना भइले राम, झर झर बरा से नयना, माई मोर सपना भइले राम। माई मोरा हो गई सपना,
कतही न माना लागे राम। ओ माई बड़ा हो गईली सपना कहीं न बना लागे राम। झर झर बरसे नयनमा झर झर बरसे नयनमा माई मोर सपनामा भइले राम। झर झर बरसे नयनमा माई मोर सपनामा भइले राम। झर झर बरसे नयनमा माई मोर सपनामा भइले राम। देखिए माई मोरा रहती ते मुँह में खियावती बेटा हो बेटा कह के गोदी में खेलवती। बेटा हो बेटा कैसे गोदी में खिलवती। बेटा हो बेटा कैसे गोदी में खिलवती। माई मोरा रहती ते मुँह में खियावती बेटा हो बेटा कह के गोदी में खेलवती। बेटा हो बेटा कैसे गोदी में खिलवती। बेटा हो बेटा कैसे गोदी में खिलवती। सुनसान लागे ई भवनमा सुनसान लागे ई भवनमा कतही न मानमा लागे राम। सुनसान लगे भवनमा कतई न बनवा लागे राम। झर झर बरसे नयनमा झर झर बरसे नयनमा माई मोर सपनामा भइले राम। झर झर बरसे नयनमा कतई न बनवा लागे राम। झर झर बरसे नयनमा माई मोर सपनामा भइले राम। झर झर बरसे नयनमा माई मोर सपनामा भइले राम। जय हो।
माई हमर रहली ममता के सागरी, उनके से भइल हमर दुनिया उजागर। उनके से भइल हमर दुनिया उजागर, उनके से भइल हमर दुनिया उजागर। देखिए माता जी के बदौलत ही हमारे डॉक्टर साहब हैं। आज डॉक्टर साहब हैं, इनकी अर्धांगिनी बैंक पीओ है। नहीं, कितना भरा पूरा परिवार है, लेकिन आज वो माँ सिर्फ नहीं है। नहीं, आज माँ की सेवा की आवश्यकता थी। जब सेवा का समय आया तो बेटा पुतहु बेटी से सेवा लेने से पहले माता जी विदा ले ली। किसी का भार वो माँ नहीं बने, ना पुतहु का भार बन सके, ना बेटी दमाद, किसी का नहीं। देखिए किसी से सेवा नहीं ले पाई माता जी। माई हमर रहली ममता के सागरी, उनके से भइल हमर दुनिया उजागर। उनके से भइल हमर दुनिया उजागर, उनके से भइल हमर दुनिया उजागर। उनके दिहल हबे ई तनमा, उनके दिहल हबे ई तनमा, माई मोर सपनामा भइले राम। उनके दिहल हबे ई तनमा, माई मोर सपनामा भइले राम। झर झर बरस नयनमा, झर झर बरस नयनमा, माई मोर सपना भइले राम। झर झर बरस नयनमा, माई मोर सपनामा भइले राम। झर झर बरस नयनमा, माई मोर सपनमा भइले राम। झर झर बरस नयनमा, माई मोर सपनामा भइले राम। माई मोर हो गई सपनमा, कतही न मानमा लागिए राम। माई मोरा हो गइले सपनामा, कहे न बनामा लागइले राम। झर झर बरस नयनमा, झर झर बरस नयनमा, माई मोर सपनमा भइले राम। झर झर बरस नयनमा, माई मोर सपनामा भइले राम। झर झर बरस नयनमा, माई मोर सपनमा भइले राम। झर झर बरस नयनमा, माई मोर सपनामा भइले राम। झर झर बरस नयनमा, माई मोर सपनमा भइले राम। झर झर बरस नयनमा, माई मोर सपनामा भइले राम। माई मोर सपनमा भइले राम। माई मोर सपनामा भइले राम। बोली अपने अपने माता पिता की जय। देखिए एक और सम्मान आशीर्वाद है। देखिए महंत जी के तरफ से आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद के लिए महंत जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हनुमान जी से कामना करते हैं कि स्वस्थ में मंगल में जीवन व्यतीत हो, ये कामना है। और महंत जी का आशीर्वाद हमको भी प्राप्त हो, ये भी कामना है। पुरस्कार सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन।
आइए निवेदन कर रहे थे, कथा सुना रहे थे। राजा रानी बेटा के माथा पर आरा चलाना शुरू कर दिया। अहो उंगली गर कट जाए तो अहो बड़े बड़े रो उठते हैं। किन्हीं का अगर उंगली कट जाता है तो बड़ा से बड़ा आदमी तुरंत परेशान हो जाते हैं, नहीं कि मेरा उंगली कट गया। लेकिन चल रहा शीश पर है आरा, अहो कुंवर इस तरह हंसते हैं। देखिए गुप्त दान में 50 रुपए का ये आशीर्वाद है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अहो उंगली गर कट जाए तो देखिए माता जी की सहेली है, नहीं सखी है। देखिए सबसे बिछड़ के चली गई है। उनके अंतिम विदाई में श्रद्धांजलि सभा में इनके तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आहो बड़े बड़े रो उठते हैं, अनजान सुनने वाले भी आकुल व्याकुल हो उठते। लेकिन चल रहा शीश पर है आरा, आहो कुंवर इस तरह हंसते हैं। आहो मानो आरों की काट नहीं, अब फूलों का गुच्छ बरसा। उंगली गर कट जाए तो बड़े बड़े रो उठते हैं, अनजान सुनने वाले भी आकुल व्याकुल हो उठते हैं। चल रहा शीश पर है आरा, कुंवर इस तरह हंसते हैं, मानो आरों की काट नहीं फूलों का गुच्छ बरसता है। 2 बार राजा साहब आरा को खींच दिए और 2 बार रानी आरा को खींची। आरा ताम्रध्वज के नाक तक आ गया। उसी समय ताम्रध्वज के बाएं आंख से एक बूंद आंसू टपक के जमीन पर गिर गया। आंसू जो जमीन पर गिरा, एक बार भगवान कहे अमरध्वज बंद कर दे आरा चलाना। तेरे बेटे ने एक बूंद आंसू गिरा के सारे मांस को नापाक कर दिया। कभी मां भैरवी को भोग नहीं लगा पाऊंगा। महाराज मन ही मन सोचा भगवान बेटा भी छीन लिया है, अब धर्म भी छीन रहा। बाबा कहते हैं कि मेरे बेटे के आंख से आंसू गिरा, लेकिन ताम्रध्वज जीवित था। ताम्रध्वज इशारा किया, ओ बाबा आरा मेरे नाक तक आ गई है, ऊंची आवाज में मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा बाबा, क्या आप मेरे करीब आओगे बाबा?
भगवान कहे क्या करीब बुला रहे हो, एक बूंद आंसू गिरा के तूने सारे मांस को नापाक कर दिया है। ताम्रध्वज कहा बाबा आइए तो सही। जब भगवान सामने आए, ताम्रध्वज हाथ जोड़ के कहा बाबा आपने मेरे किस आंख से आंसू गिरते देखा है। भगवान कहे अंधा समझ रहा है। ए ताम्रध्वज तेरे बाएं आंख से एक बूंद आंसू टपक के जमीन पर गिरा। ताम्रध्वज कहा कि ठीक देखा बाबा आपने, लेकिन है बाबा हमको एक बात की आश्चर्य हो रही है कि आपने मेरे बाएं आंख से ही आंसू गिरते क्यों देखा। ए बाबा अगर आप गौर से देखोगे तो इस बायां अंग के रोम रोम से असरों की वर्षा हो रही है, क्योंकि हो रहा दाहिना अंग सफल सरकार सिंह के सादर में बाम अंग व्यर्थ हो जाएगा, इसका हो चुका निराद। ए बाबा ये बायां अंग अपने भाग पर रो रहा है कि ये शरीर मां के गर्भ में पला, एक साथ मां के गर्भ से बाहर जन्म लिया, ये शरीर एक साथ जन्म से लेकर अब तक पला बढ़ा, ये शरीर एक साथ। और अभी अभी आपने आके इस शरीर को दो भाग में विभाजित कर दिया कि बायां अंग नापाक होता है और दाहिना अंग शुभ होता है। तो बाबा ये बायां अंग अपने भाग पर रो रहा है कि तू दाहिना अंग कितना सौभाग्यशाली है जो तू किसी साधु के सेवा में जाएगा और इस बाएं अंग को सूकर कुकर भक्षण करेगा। ए बाबा गर्भाम अंग अपराधी हो तो भगवान यही सजा पावे, अपर जिसका कोई दोष नहीं और वो भी क्यों ठुकराया जाता, जिसका कोई दोष नहीं बाकी क्यों ठुकराया जाता। पर जिसका कोई दोष नहीं वो भी क्यों ठुकराया जावे। ए बाबा गलती करे बायां और सजा दाहिने को दो, ये कहां का नियम है। अब भगवान कहे अमरध्वज तेरा बेटा बड़ा होशियार है अमरध्वज, इन्होंने दोष लगने से बचा दिया है। ए अमरध्वज चला दिया। दो चार बार राजा साहब आरा को खींच दिए और दो चार बार रानी आरा को खींच। अब लड़का दो खंड में आहो गिराधनी अल्लाह। ताम्रध्वज का शरीर दो भाग में विभाजित होकर जमीन पर गिर गया। मौरध्वज क्या किया, बायां अंग को सफेद चादर से ढक दिया और दाहिना भाग लेके भगवान से कहा बाबा ये रहा मेरे बेटे का दाहिना भाग, अब आप मां भैरवी को भोग लगा सकते हो बाबा। भगवान कहे अमरध्वज यूं ही मां भैरवी को कच्चा मांस का भोग लगता है। ए अमरध्वज जिस विधि से मांस तैयार होता है उस विधि से मांस तैयार करवाओ। मौरध्वज कहा कि बाबा
मेरे राज्य के अंदर मांस बनाने का विधि कोई नहीं जानता है बाबा, क्योंकि मेरे राज्य का हर एक प्रजा सत्य और अहिंसा का कट्टर पुजारी। भगवान कहे दूसरा तो कोई छुए नहीं सकता है। हेलो हेलो होई राई राई आहो पाई पाई जोर जोर के उड़ जइहे सुगनमा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के, उड़ जइहे सुगनमा एक दिन पिंजरवा के छोड़ छोड़ के सुगना मायक छोड़ जोर जोर के उड़ जइहे सुगनमा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के, उड़ जइहे सुगनमा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के, उड़ जइहे सुगनमा एक दिन पिंजरवा के छोड़। माटी के देहिया हो भैया माटी मिल जाला, माटी के देहिया हो भैया माटी मिल जाला, माटी के देहिया हो बाबूजी माटी मिल जाला, माटी के देहिया हो बाबूजी माटी मिल जाला, सब कुछ यहीं के हो भैया यहीं छूट जाला, सब कुछ यही के हो भैया यही छूट जाला। देखिए माता जी भगनी, देखिए माता जी की भगनी है, इनके तरफ से 110 रुपए का सम्मान है और माता जी के तरफ से 21 रुपए का सम्मान है, और जटा शंकर जी की माता जी है, इनके तरफ से 105 रुपए का ये आशीर्वाद है। भगवान से कामना करते हैं माता जी के पुण्य आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले और उनका आशीर्वाद सौ परिवार के ऊपर बनी रहे, ये कामना है। आशीर्वाद सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पुनः निवेदन कर रहे थे
पार्वती देवी सबको जाना है, क्या कीजिएगा, यही तो दुनिया की रीत है। नहीं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। और फर्क क्या है, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। ना रहा रावण और ना रहे राम जी, और ना बचा कंस और ना बचे श्याम जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान भी अगर आए तो उनको भी जाना पड़ा है ना। हमहू और चल जेबे सरकारी, नाले हारमोनिया रह जेते। जय हो जय हो। हाँ हाँ, सोहर समदन सब होते सरकार। जी जी। और आप तो खुद शिक्षा देते थे बच्चों को, क्या है, आप गुरु थे। और गुरु का मतलब होता है, गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं वही सच्चे गुरु कहलाते हैं। और देखिए इनके तरफ से हमको भी आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आइए निवेदन कर रहे थे, साथी संगाती सब, साथी संगाती सब, कुटुंब कबीरा सब, कुटुंब कबीला सब, चले मुख मोर मोर के सुगन मायक दिन जर बात छोड़ के। सुगन मायक दे जर बात छोड़ के। सुगन मायक दे जर बात छोड़ पाई पाई जोर जोर के सुगन मायक दिन जर बात छोड़ के। सुगन मायक दे इधर बात छोड़ के। सुगन मायक दिन इधर बात छोड़ के। सुगन मायक दे इधर बात छोड़ के। सुगन मायक दे इधर बात छोड़ के। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान जो कहे कि जिस विधि से मांस तैयार होता है उस विधि से मांस तैयार करो। मोरध्वज बेटे का वो कटा हुआ शरीर लेके राजभवन के अंदर गए, बायां अंग को चादर से ढक दिया। और जिस प्रकार भगवान कहे थे, बाहर विशाल हृदय वाली माँ, वो माँ अपने बेटे के दाहिने भाग के शरीर को टुकड़ा टुकड़ा में विभाजित करती है। जब टुकड़ा में विभाजित करने लगी, एक बार माँ के हृदय में माँ का ममता जगा और रानी उस माँ की ममता को रोक नहीं पाई। रानी सोची कि भगवान ने जिस आंसू पर ताला मार दिया है, जब बाबा पारण करके मेरे दरबार से चले जाएंगे तो बेटा का ये सर काट के रख लेती हूँ। बाबा के जाने के बाद बेटा के दोनों मुंह को एक साथ देख के बेजार आंसू बरसाऊंगी। टुकड़ा टुकड़ा में विभाजित करने के बाद चूल्हा में अग्नि प्रज्वलित कर दी, चूल्हा पर कड़ाह चढ़ा दिया, कड़ाह में तेल मसाला मांस डाल दी।
और जलावन लगाना शुरू कर दिया है। बोझा का बोझा जलावन जल गया, लेकिन वो मांस सिज के तैयार नहीं हुई। मोहरध्वज जाके कहा कि बाबा, बोझा का बोझा जलावन जल गया बाबा, लेकिन मांस सिज के तैयार नहीं हुआ है बाबा। भगवान कहे कि मोहरध्वज, वो मांस तैयार होगा भी नहीं। मोहरध्वज कहा क्यों बाबा? भगवान कहे इसीलिए कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे बेटे के दाहिने भाग के सर को काट के छिपा के रख लिया। मोहरध्वज कहा बाबा अब क्या होगा? भगवान कहे कि तुम्हारी पत्नी ने भूल की है तो उस भूल का उसे सजा। देखिए एक और पुरस्कार है, पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मोहरध्वज कहा कि कैसी सजा बाबा? भगवान कहे मोहरध्वज, जाके तू अपने पत्नी को कह दो कि बेटे के दाहिने भाग के सर को ओखल में डाल के और मूसल से चूर्ण चूर्ण करके जब उस मांस को कड़ाह में मिलाएगी तब वो मांस सिज के तैयार होगा। देखिए भगवान अगर फूल से ज्यादा कोमल होते हैं तो कभी कभी भगवान पत्थर से भी ज्यादा कठोर बन जाते हैं। एक मां के लिए कितनी बड़ी परीक्षा है। भगवान कहे मोहरध्वज, जाके पत्नी को कह दो कि बेटे के दाहिने भाग के सर को ओखल में डाल के और मूसल से चूर्ण चूर्ण करके मांस को कड़ाह में मिलाएगी तब वो मांस सिज के तैयार होगा। मोहरध्वज पत्नी के पास आके कहा कि रानी, तुम्हारे मां की ममता का क्या सजा मिला है जानती हो रानी? रानी कही सजा? कैसी सजा स्वामी? मोहरध्वज कहा रानी, बेटे के दाहिने भाग के सर को तू काट के छिपा के रखी है, तो बाबा का कहना है कि बेटे के दाहिने भाग के सर को ओखल में डाल के मूसल से चूर्ण चूर्ण करके जब उस मांस को कड़ाह में मिलाएगी तब वो मांस सिज के तैयार होगा। बाहर विशाल हृदय वाली मां राजमहल के अंदर गई, बेटा का दाहिने भाग का सर जो काट के छिपा के रखी थी बाहर निकाल के ले आई और बेटे के मुख को ओखल में डाल देती है और हाथ में मूसल समाठ ले लेती है और अपने बेटे के मुख पर वो मां समाठ बजाना शुरू और कहने लगती है भगवान देख ले भगवान, अहे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
बनाया तूने माटी के पुतले, काहे बनाया तूने माटी के पुतले, काहे बनाया तूने माटी के पुतले, काहे बनाया तूने माटी के पुतले। धरती ये प्यारी प्यारी मुखर ये उजरे, धरती ये प्यारी प्यारी मुखरे उजरे, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला। उस पे लगाया जवानी का मेला। जब जब तमाशा देखो, जब जब तमाशा देखो, बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले जागरे बनने समाए, काहे को दुनिया बनाई तूने, 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 काहे को दुनिया बनाई। बेटे के दाहिने भाग के सर को चूर्ण चूर्ण करके यूं ही मांस को कड़ाह में मिलाई। कुछ देर के बाद वो मांस सीज के तैयार। मौरध्वज कड़ाह लेके भगवान के पास आए कि बाबा अब मांस तैयार है, अब आप मां भैरवी को भोग लगा सकते हो बाबा। भगवान कहे मौरध्वज यूं ही कड़ाह में, हेलो हेलो, भगवान कहे मौरध्वज 5 थाली में परोसा लगाओ। मौरध्वज जाके 5 थाली में परोसा लगवाया। एक थाली भगवान के सामने, दूसरी थाली जमराज रूपी सिंह के सामने, 3 थाली फिर भी बचा हुआ। मौरध्वज कहा बाबा इस थाली पर कौन बैठेगा? भगवान कहे एक थाली पर तुम बैठो। देखिए गुप्तदान में 51 रुपए का पुरस्कार है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भगवान कहे एक थाली पर तुम बैठो मौरध्वज, और दूसरी थाली पर तुम्हारी पत्नी बैठेगी। मौरध्वज हाथ जोड़ दिया, बाबा बेटा का मांस है और बेटा का मांस एक मां बाप कैसे भक्षण करेगा? ये अनर्थ मत करो भगवान। एक बार भगवान कहे मौरध्वज अब ये किसी के बेटे का मांस नहीं है, अब ये मां भैरवी का प्रसाद है, तुम दोनों पति पत्नी को भी ग्रहण करना पड़ेगा। मौरध्वज कहा कि ठीक है बाबा, लेकिन ए बाबा एक थाली फिर भी बचा हुआ है, उस थाली पर कौन बैठेगा? देखिए माता जी की तरफ से भी आशीर्वाद है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। उस थाली पर कौन बैठेगा बाबा? भगवान कहे कि बुला लो अपने बेटे को। बेटा का नाम जो भगवान लिए। मौरध्वज कहा बाबा अब किस बेटे की बात कर रहे हो? एक ही मेरा बेटा था जिसका मांस आपके सामने थाली में परोसा लगा हुआ है। भगवान कहे कि मौरध्वज इसका मतलब तो निर्वंश हो गया है। ए दोस्त, ऐसे निर्वंश के दरवाजे पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। चलो दोस्त। देखिए बादल के तरफ से भी 31 रुपए का पुरस्कार है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भगवान कहे दोस्त निर्वंश जगत में जो कोई है
आहो जग पापी कहलाता है, अहता के घर जो भोजन करता वह खुद पापी बन जाता। घर जो भोजन करता वह खुद पापी बन जाता। भगवान कहे कि निर्वंश जगत में जो कोई है जग पापी कहलाता है, ताके घर जो भोजन करता वो खुद पापी बन जाता है। चलो दोस्त, ऐसे निर्वंश के दरवाजे पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। अब जमराज की डोरी को जो भगवान खींच रहे थे, जमराज उठना नहीं चाह रहा है। अब एक बार मोरध्वज कहा है बाबा, अब आप हार के भाग रहे हो, और जिस आंसू पर आपने ताला मार दिया था, अब वो आंसू इस नेत्र को फाड़ के रक्त बनकर बाहर निकलना चाह रहा है। अगर इस समय दर्द से कराहता हुआ एक बूंद भी आंसू अगर मेरे आंख से जमीन पर गिर जाएगा तो ये सारी पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। जरा कदम को आगे बढ़ा के देखिए बाबा। तुरंत भगवान अपने कदम को रोक दिए। नहीं मोरध्वज, रोक ले आंसू को, अभी वापस आते हैं। वापस आके भगवान कहे कि अमरध्वज, एक बार उसी बेटा का नाम लेके बुलाओ ना। देखिए माता जी की तरफ से भी आशीर्वाद है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मोरध्वज से भगवान जो ये बात कहे, मोरध्वज कहा धन्य हो बाबा, जिंदा बेटा का नाम लेके पुकारने का सौभाग्य आप हर एक माता पिता को देते हैं, लेकिन मरे हुए बेटे का नाम लेके बुलाने का सौभाग्य आप सिर्फ मोरध्वज को दिया है बाबा। ओ बेटे ताम्रध्वज, उधर से आवाज आया कि आ रहा हूं पिताजी। राजा साहब के कान में बेटा का आवाज जो टकराया, मोरध्वज सोचने लगा भगवान, लगता है मेरे बेटे की अकाल मृत्यु जो हो गई है, इसीलिए मेरे बेटे का जीव आत्मा भटक रहा है। भगवान राजा रानी को धक्का दिए, जाओ तुम दोनों भटक रहे, जरा अंदर जाके देखो। और मोरध्वज तो कहते चला है, हे नाथ में उस लाल को ढूंढो कहाँ, हे नाथ में उस लाल को ढूंढो कहाँ, हे नाथ में उस लाल को ढूंढो कहाँ कहाँ, हे नाथ में उस लाल को ढूंढो कहाँ, जिसको मैं अपने हाथ से तो कत्ल कर दिया, जिसको मैं अपने हाथ से तो कत्ल कर दिया, जिसको मैं अपने हाथ से तो कत्ल कर दिया, जिसको मैं अपने हाथ से तो कत्ल कर दिया, फिर उस सवेले बाल को ढूंढो कहाँ कहाँ, उस सवेले बाल को ढूंढो कहाँ कहाँ, हे नाथ में उस लाल को ढूंढो कहाँ कहाँ, हे नाथ में उस लाल को ढूंढो कहाँ कहाँ, हे नाथ में उस लाल को ढूंढूं कहाँ कहाँ, जिसको मैं अपने हाथ से तो कत्ल कर दिया, फिर उस सबीले बाल को ढूंढूं कहाँ कहाँ। राजा रानी घर के अंदर जो गए, जैसे कोई बच्चा सो के जगता है, ताम्रध्वज आंख मलते आ रहा है। मोरध्वज कहा कि रानी, ये तो अपना बेटा ताम्रध्वज,
हमको लगता है कि वो कोई साधारण महात्मा जी नहीं है। जल्दी चलो, कहीं नजर से ओझल ना हो जाए। तब तक मैं इधर भगवान कहे किया जमराज और भी जांच देखोगे। जमराज असल स्वरूप में आ गए, भगवान भी असल स्वरूप में आ गए। जमराज कहा कि नहीं प्रभु, अब मोरध्वज को क्षमा कर दीजिए। हम तो बहुत पहले प्रसन्न थे, लेकिन आप हमको जानवर बना दिए और ऊपर से कहे थे कि हाँ मैं हाँ और नाम में ना सिर्फ सर हिला। भगवान कहे मोरध्वज को तो क्षमा मिल ही जाएगी, लेकिन तुमको क्षमा नहीं मिलेगा जमराज। अभी सुदर्शन को बुलवा के तेरे शरीर को 2 भाग में विभाजित करवा। सुदर्शन का नाम जो भगवान लिए, एक तरफ ब्रह्मा जी दूसरे तरफ भोलेनाथ आके खड़े हो गए कि नहीं भगवान, जमराज का रहना आवश्यक है। जमराज ने आपके भक्त को जांच करवा के आपके भक्त के नाम को और ऊंचा कर दिया है। लोग जुगो जुगांतर तक भक्त मोरध्वज की कथा को कहता रहेगा और लोग श्रवण करता रहेगा। और जो भी सज्जन भक्त मोरध्वज की कथा को श्रवण कर लेगा, उसको जन्म जन्मांतर की बिगड़ी बन जाएगी। अब भगवान का क्रोध शांत हुआ। तब तक में उधर से राजा रानी राजकुमार तीनों प्राणी राज दरबार पहुंच गए। ब्रह्मा विष्णु भोलेनाथ जमराज चारों अपना अपना सर झुकाए। तीनों प्राणी चाहा कि भगवान के चरण से लिपट जाओ, लेकिन भगवान ने चालाकी की। भगवान 2 कदम आगे बढ़ के तीनों प्राणी को हृदय से तू इतने ऊंचे पद पर हो कि डोल उठा सके। तू इतने ऊंचे पद पर हो कि डोल उठा सके तो मेरा मोरध्वज, तुम तीनों प्राणी के तपस्या से भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूं। जो जी में आए मांग लो मोरध्वज। मोरध्वज कहा भगवान, हम तीनों प्राणी की लगन सर्वदा आपके चरण से लगी रहे, यही मांगता हूं। भगवान कहे और कुछ मांगो मोरध्वज। मोरध्वज कहा और यही मांगते हैं भगवान कि आज के बाद ऐसा जांच आप किसी भक्त के साथ मत करना। पार तो आप लगा देते हो भगवान, लेकिन भक्त के हृदय पर क्या गुजरता है, इस समय हम तीनों प्राणी महसूस कर रहे हैं। तो हाथ सबों पर फेर कर आहो देश भक्ति वरदान, जम समेत हरि हो गए पल में अंतरधाम। ये कहानी फिर भक्त भगवान, ये कहानी फिर भक्त भगवान, ये कहानी फिर भक्त भगवान। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं ही सुनहि बहुविधि सब संता। अगर कुछ गलतियां हुई होगी तो बच्चे समझ करके क्षमा कर देंगे। एक बार मेरा परिचय जान लिया जाए। मेरा नाम गायक राजीव कुमार यादव, घर बरुआ, पोस्ट रोन, थाना अलौली, जिला खगड़िया।
गुरुदेव श्री श्याम कुमार यादव गढ़ी बिशनपुर, ये मेरा परिचय है। और मेरे साथ में चंजर भक्ति अमलेश जी भी हैं और इनका अभी 3 मिलियन से ऊपर फॉलोवर्स है और बिहार झारखंड में पूरा धमाल मचाए हुए हैं। बिहार झारखंड ही नहीं, देश के हर एक राज्य और देश ही नहीं विदेश तक इनका ऐसा करामात है। हम हिंदी में प्रवचन करते हैं और ये इंग्लिश ट्रांसलेट करके यूट्यूब पर डाल देते हैं, क्योंकि कई अन्य देश से भी कमेंट आता है कि अगर इंग्लिश में ट्रांसफर कर दीजिए, तो करामात इनके हाथ में है। हिंदी को इंग्लिश कर देते हैं, फ्रांस जर्मन कई भाषा में बनाए हुए हैं। तो आप सब भी मोबाइल पर चंजर भक्ति टाइप करेंगे, यूट्यूब हो फेसबुक हो, चैनल आ जाएगा। फेसबुक को फॉलो कर लेंगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मेरा भी फेसबुक पेज है गायक राजीव कुमार यादव, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे और यूट्यूब चैनल भी है गायक राजीव कुमार यादव, उनको भी फॉलो कर लेंगे। आइए नंदन भैया से अब कुछ भजन सुनवाते हैं और रही सांस तो विशेष सेवा अगली मुलाकात में। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माता जी के पुण्यात्मा को शांति मिले, सदगति मिले और माता जी का आशीर्वाद सौ परिवार के ऊपर बनी रहे, ये भी कामना है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आइए नंदन भैया। एगो हम ही गाए। आइए सोहर हम सुना देते हैं एक, नहीं और फिर नंदन भैया हैं, इनसे भी कुछ भजन सुनाएंगे। कबीर साहब का एक निर्गुण सुना। अच्छा होते एगो हम सुनबे छी, फिर इन्हीं सोहर समझें। एक जगह से हम लोगों को दूसरे जगह जाना भी रहता है और समय से पहुंचना। आइए कबीर साहब का एक निर्गुण सोहर सुनाते हैं। पहले गवान सतगुरुआ नल से रे पनिया, आए पनिया ले भेजइबे करे नहे, सखियाए देखी के राहे कुइया, कुइया के रूप पसे मान, मन मोर व्याकुले भइले। के राहे कुइया, कुइया के रूप पसे मान, मन मोर व्याकुले भइले।
से सीजा सिर मोरे ककरिया फुटले नहे सखिया है किया लाई है हई बे हम हो जो रसे सीरा सिर मोरे ककरिया फुटले सखिया है कीरे लाई हम हो जो राशे सीरा फिर मोरा डगरिया। देखिए डॉक्टर साहब अपनी माता जी के अंतिम विदाई में श्रद्धांजलि सभा में देखिए ये 502 रुपए का सम्मान है। भगवान से प्रार्थना करते हैं माता जी के पुण्यात्मा को शांति मिले, सदगति मिले और माता जी का आशीर्वाद डॉक्टर साहब के ऊपर बनी रहे, ये कामना है। देखिए झोटा वाले हैं ऋतिक कुमार, झोटा वाले ऋतिक के तरफ से भी पुरस्कार है और सबसे बड़ा पुरस्कार इसके माथे में झोटा हम देख रहे हैं। हमे अरजय गाँव जाए झोटा वाला के बैठ रहे छी, सोचे कहीं मुरैन में बोले तो दही चूड़ा भांज लग जेते की। बहुत बहुत धन्यवाद झोटा वाले को और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन डॉक्टर साहब को भी, जिन्होंने हमें बुलवा के आप सारे संत भगवान से दर्शन करवा दिए। इनके लिए भी डॉक्टर साहब को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पुनः निवेदन कर रहे थे सखिया है किया लाई है हई पे हम हो जो रसे सीर सिर मोरे गगरिया उठले सखिया है कीरे लाई हम हो जो राशे सीरा फिर मोरा डगरिया उठले। सासु मोरा सूते नहीं रे अता रिया से ननदी ननदी मुन्हरा पा सुते नहे सखिया है स्वामी मोरा है सूते खेत खलिहा नशे केना केना के जगई पे करबे सखिया है स्वामी मोरा है सूते खेत खलिहा नशे केना केना के
नन दो सुहागिन से भैया हे भैया के जगई बे करहो नहे नन दो घारा बामे समाइल चारी जो रसे आना। शिवांश कुमार की तरफ से भी पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद। दीर्घायु हो, होनहार हो, माता पिता समाज के नाम को रोशन करे, ये कामना है। पुनः निवेदन कर रहे थे नन दो है घारा पामे समाइल चारी जो रसे अनधन लूटबे करे साहिब कबीरा सुहारिका बीजे गाबी कभी के सुनाई बे कलखी नहीं नन तो दुनिया के यही विधि पे बहार एक यावै एक जाई बे नन दो दुनिया के यही बहार एक आवे एक जावे नहीं नन दो दुनिया के यही बहार एक आवे एक जावे नहीं एक जावे नहीं बोलिए संत समाज की जय।